जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और यूपी टेट के प्रिपरेशन में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट में कुल 30 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी के पूछे जाएंगे। तो हिंदी में पैडागोजी भी होंगे और क्या बोलते हैं कंटेंट भी होंगे। तो हिंदी के सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि इस जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें पैडागोजी का कितना वेटेज होता है और आपके ग्रामर से कितने क्वेश्चन आते हैं, और ग्रामर में अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। आप बोर्ड पे देख लीजिएगा कि बहुत सारे चैप्टर के नाम लिखे होंगे और एक आध क्वेश्चन चैप्टर इसमें छूट भी गए हैं। तो क्या इन सभी चैप्टर को मिला के 30 क्वेश्चन आएंगे? तो भैया बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी हम ओवरऑल आपको सिलेबस बता रहे हैं, आपको एंड में जरूर बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, कहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए, ये हिंदी का सिलेबस है। हिंदी में कुल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी में। ये आपके यूपी टेट में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बोला गया है कि ये आप पैडागोजी के देखेंगे तो जैसे कि भाषा, अधिगम और अर्जन, जैसे कि सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में है ना। भाषा अध्यापन यानी जो आप भाषा को पढ़ाते हैं उसके प्रिंसिपल क्या क्या होनी चाहिए, जो लैंग्वेज स्किल्स क्या होनी चाहिए, और भी सीडीपी है। तो इन सीडीपी से जितने भी सीडीपी क्वेश्चन है उससे मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर आपके भाषा अर्जन ये और यही 3 चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाकी और भी चैप्टर था, हमने लिखा नहीं, चूंकि उसमें आपके पैडागोजी से बहुत सारा वेटेज नहीं रहता। अब इतने सारे जो हमारा चैप्टर, पहले हम चैप्टर को देख लेते हैं और अंत में आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस चैप्टर पे फोकस करने हैं। देखिए, अपठित गद्यांश अनुच्छेद जो हमने दिया है वो गद्यांश आप मानिए गद्यांश रहेगा। गद्यांश पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जैसा कि सीटेट में पूछा जाता है। वर्णमाला के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, है ना। वर्णमाला यानी अल्फाबेट, जैसे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्णमाला, आ हो गया, क ख ग क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ये सारे वर्णमाला के बारे में हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है सारी मात्राओं के बारे में पता होनी चाहिए। वाक्य की रचना कैसे की जाती है उसके बारे में, सेंटेंस कैसे डेवलप किया जाता है, अक्षरों की ध्वनि यानी जो उच्चारण स्थान है सबसे पहले तो कि अक्षर का ध्वनि कैसा होता है, उसका साउंड कैसा होता है, ठीक है, वो सभी। और इसमें कुछ स्पेसिफिक जो सब ये है अक्षर है उसी के ध्वनि पे आपको डिस्कस, जैसे तलावी श, मूर्धन श, श, ह, अक्ष, त्र, इस तरीके के शब्द के पे जोड़ दिया गया है। ध्वनि, वर्ण यानी और अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्र बिंदु, इन सब का बात, अनुस्वार के बारे में बात किया गया है। इस अनुस्वार को क्या बोलते हैं, इस अनुस्वार ये चंद्र बिंदु हो गया, इस तरीके का इस पे बात किया जाता है। संयुक्ताक्षर के बारे में पूछा जाएगा, यानी 2 अक्षरों के मेल से जो अक्षर का निर्माण हो गया है, जैसे क आधा मूर्धनी स मिलके आपका जो है अक्ष होता है ना, आधा त और पूरा र मिलके जो है आपका ये यरलव का त्र होता है, तो इसको संयुक्ताक्षर बोलते हैं, ठीक है। विराम चिन्ह के बारे में आपके फुल स्टॉप हो गए, कॉमा हो गए, है ना, एपिस्ट्रॉफी एस हो गया, इन सभी के बारे में हमका विराम चिन्ह के बारे में हमको पूछा जाता है। विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द, समानार्थी यानी पर्यायवाची, इसको हम बोल सकते हैं। तुकांत के बारे में, तुकांत के बारे में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं उसके भेद के बारे में पूछे जाते हैं, है ना। ये आपके वचन हो गए, लिंग हो गया, काल हो गया, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशक, विदेशक, लोकोक्तियां, मुहावरा, संधि, समास, वाच्य, अलंकार, कवि एवं लेखक की रचना। ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, आप चाहे तो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं। सर, इतनी तो सारी टॉपिक है, तो क्या 30, 28, 27 क्वेश्चन पूछने के लिए हमें इतने सारे 20 टॉपिक पढ़ने होते हैं? बिल्कुल इतने टॉपिक आपको नहीं पढ़ने होते हैं। कौन कौन से टॉपिक पे आपको जोर देना होता है? देखिए, इस सेगमेंट में जितने भी हैं आपको इन सभी को आप देख लीजिए। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशक, विदेशक, इसको एकदम पढ़ना है ना। संधि को आपको पढ़ना है, समास, वाच्य, अलंकार को पढ़ना है, कवि एवं लेखक की रचनाओं को अच्छे से रट जाना है। लोकोक्तियां, कुछ मुहावरा, ये तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको नहीं भी पढ़िएगा तो ऐसे ही पकड़ में आ जाएगा, अभी तक पढ़े। वचन लिंग के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद इसमें ये सारी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको हो गया, ये आपको यहाँ से यहाँ पर आपको जो उच्चारण स्थान है, ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि अगर तलावी श, तो इसको हम
इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठस्थ है, तालव्य है, दंतस्थ है ना। उसके बाद आपको जो अंशवार के बारे में, संयुक्ताक्षर के बारे में, और ये मात्रा में आपका तलावी श, ये स है ना, इन सभी के बारे में, मात्रा के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो जो मेन जो आपका ये वर्णमाला के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये जो इस लाइन की जो जितनी भी आपके टॉपिक्स है ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम, अगर आप कहेंगे तो कमेंट करिएगा, आपको कमेंट करिएगा अगर आपको ये जानना है कि सर 30 में से कितने क्वेश्चन जो है किस किस टॉपिक के पूछे गए हैं पिछले 5 वर्षों में। सिलेबस आपका कोई चेंज नहीं है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, तो सर पिछले 5 वर्षों का एनालिसिस करके हमको बताइए कि किस चैप्टर के किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यदि आपको ये चीजें जाननी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में वो एनालिसिस करके आपको शिफ्ट वाइज, टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका हम डिटेल एनालिसिस लेके आएंगे। तब तक के लिए